नमस्कार मित्रों। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पराजित होने के बाद विश्वामित्र जी घोर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी से अनेकों सिद्धियां और वरदान प्राप्त करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा भी उनको ब्रह्म ऋषि का पद नहीं दिया जाता। तब वो पुनः तपस्या करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसी समय राजा सत्यव्रत को सदैव स्वर्ग जाने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने महात्मा वशिष्ठ से कहा कि मुझे आप सदैव स्वर्ग भेज दें, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। और जब महात्मा वशिष्ठ तैयार नहीं हुए तब उनके पुत्र शक्ति से भी कहा कि आप मुझे सदैव स्वर्ग भेजें, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और वशिष्ठ जी से भी बड़ा पद दूंगा। तब शक्ति कहता है, तेरी वृत्तियां चंडाल के जैसी हैं मूर्ख, तू जा करके चंडाल हो जा। और ऐसा श्राप दे करके उन्हें अपने आश्रम से निकाल देते हैं। तब जब श्राप पा करके वो त्रिशंकु हो जाते हैं तो वो पहुंचते हैं विश्वामित्र की शरण में। और विश्वामित्र तो हठी थे ही, वो कहते हैं जरूर मैं तुम्हें स्वर्ग सदैव भेजूंगा। और एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, उसमें शक्ति को भी आमंत्रण देते हैं, लेकिन जब शक्ति अस्वीकार कर देते हैं तो क्रोधित होकर के विश्वामित्र उनके वशिष्ठ जी के सभी पुत्रों को मार डालते हैं, एक शक्ति को छोड़कर, और उन्हें अपने कालपाश में बंदी बनाकर 700 वर्षों के लिए नरक में भेज देते हैं। और उसके पश्चात यज्ञ कार्य प्रारंभ करवाते हैं। तब कोई भी देवता अपने यज्ञ का भाग नहीं लेता। तब वो कहते हैं, ठीक है, आप लोग मेरे यज्ञ को असफल बनाना चाहते हैं, मेरे यज्ञ का भाग स्वीकार नहीं कर रहे, तो मुझे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। और वो अपने तपस्या के आधे फल को देते हैं और इस तपस्या के द्वारा त्रिशंक को स्वर्ग भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही त्रिशंक स्वर्ग में पहुंचते हैं तो इंद्र उन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा पुनः नीचे ढकेल देते हैं। और इस तरीके से जब त्रिशंकु गिरने लगते हैं स्वर्ग से, तब वो विश्वामित्र जी को पुकारते हैं। विश्वामित्र अपने तपोबल के द्वारा उनको बीच में ही रोक कर रखते हैं और एक नवीन स्वर्ग का निर्माण करने लगते हैं, जिसे फिर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करके बंद करवाया उस स्वर्ग के निर्माण को। और त्रिशंक को उस स्वर्ग में स्थापित करके विश्वामित्र पुनः भगवान सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाते हैं और सूर्य के हृदय में निवास करने वाली देवी सविता यानी माँ गायत्री की उपासना प्रारंभ करते हैं। और वो सर्वजन हिताय माँ गायत्री को भी साकार रूप में उन्हें प्रकट करते हैं। माँ गायत्री कहती हैं, तुमने विश्व के हित के लिए कार्य किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विश्वरथ से बदलकर विश्वामित्र हो जाएगा। सभी लोग तुम्हें विश्व का मित्र विश्वामित्र कहेंगे। और कालांतर में वह विश्वामित्र के नाम से ही विख्यात हुए। इसके पश्चात उन्होंने पुनः साधना आरंभ की ब्रह्मर्षि बनने के लिए, क्योंकि उनकी जिद थी मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो जब वो पुनः साधना आरंभ करते हैं, उसी समय देवराज इंद्र अपनी रंभा नाम की एक अप्सरा को भेजते हैं और उस अप्सरा की वह कुटिल चाल समझ जाते हैं तो उसे श्राप देकर पत्थर का बना देते हैं।
अनेक अनेक उपाय किए जाते हैं देवराज के द्वारा, लेकिन वह सब विफल हो जाते हैं। और उसके पश्चात वो तपस्या करने लगते हैं। तब देवराज इंद्र मेनका नाम की अप्सरा को भेजते हैं और वह मेनका विश्वामित्र के तप को खंडित करने में सफल हो जाती है। विश्वामित्र उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं और मेनका और विश्वामित्र की एक संतान होती है। पुत्री के रूप में दोनों लोग सुखपूर्वक रह रहे होते हैं। उसी समय देवराज इंद्र मेनका को अपने प्रभाव से वापस बुला लेते हैं। तब मेनका जब जाने लगती है, वो विश्वामित्र को उनकी पुत्री सौंपना चाहती है, तो वो लेने से अस्वीकार कर देते हैं। इस प्रकार से वो भी अपनी पुत्री का त्याग करके चली जाती है और महामुनि विश्वामित्र तो पहले ही तपस्या के लिए निकल चुके थे। फिर एक मुनि के द्वारा उस पुत्री का पालन पोषण होता है, जिस कन्या का नाम शकुंतला होता है, और उसी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। चात मित्रों, जब मेनका चली जाती है तब ऋषि विश्वामित्र बड़ा घोर तप करते हैं और वह जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मर्ष की पदवी पाते हैं, लेकिन उनको संतोष नहीं था। उन्हें तो वशिष्ठ से प्रतिरोध लेना था। ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि मैं आपको ब्रह्मर्ष का पद देता हूं, और इस प्रकार से उनकी वो साधना निरंतर बढ़ती चली जाती है। एक दिन उनके मन में विचार आता है कि आज मैं वशिष्ठ की ही हत्या कर दूं तो फिर मेरी प्रतिद्वंदता करने वाला कोई नहीं रहेगा। वो रात्रि के समय में जाते हैं उनके आश्रम में, और वहाँ पर वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ में शयन कर रहे हैं। तो अंदर कुटिया में उन लोगों का वार्तालाप चल रहा है। इधर से विश्वामित्र जी पहुँचते हैं। तब माता कहती हैं कि महामुनि, अगर आप चाहें तो आप तो वशिष्ठ से अपना बदला क्षण भर में ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके 100 पुत्रों को मारने वाले विश्वामित्र हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, देवी, विश्वामित्र जैसा वैज्ञानिक, विश्वामित्र जैसा तपस्वी इस सारी धरातल पर नहीं है, और ऐसे में मैं कैसे विश्वामित्र की हत्या की सोच सकता हूँ। और ये सारी बातें सुन रहे थे महामुनि विश्वामित्र, तो उनके नयन सजल हो गए। उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी अपने कुटिया से बाहर आए। तब वशिष्ठ जी के पैरों में गिर गए महामुनि विश्वामित्र। बोले, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मैं तो आज आपकी हत्या करने आया था, लेकिन आपकी बात को सुन करके बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। शायद इस पाप को मैं कभी समाप्त नहीं कर पाता। और ऐसी विनम्रता देखकर वशिष्ठ जी गदगद हो गए। बोले, ब्रह्मर्षि उठिए। और इतना सुनना था कि विश्वामित्र जी ने पुनः पूछा कि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि का संबोधन दिया, ऐसा क्यों? तब वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपके पास में सब कुछ था, केवल क्रोध अहंकार के कारण आपका तपोबल व्यर्थ था। आज आपके अंदर
वह अहंकार नहीं रह गया। आप किसी को झुकना सीख गए। बस इसी विनम्रता से ही आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है और इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन जाते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये कहानी जरूर बताइएगा। आप सब लोगों के कमेंट की प्रतीक्षा में। धन्यवाद। नमस्कार।